जय महादेव दर्शकों, एस्ट्रो तिवारी जी चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपका राशिफल लेकर उपस्थित हूं। आज हम लोग 23 अक्टूबर से लेकर और 29 अक्टूबर तक प्रत्येक ग्रह स्थिति का मेष राशि से मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है यह जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए और विलंब न करते हुए सीधे हम लोग मेष राशि पर आते हैं। देखिए, मेष राशि के सभी जातकों को यह सप्ताह सावधानी वाला कहा जाएगा। इस समय मुख्य रूप से आपको अपने चल रहे कार्यों पर विशेष जहां ध्यान देने की आवश्यकता की जाएगी, वहीं नौकरी में भी पूरे अनुशासन और समर्पण के साथ काम करने की राय दी जाएगी। नीच का सूर्य, मंगल, केतु और बुध। नीच का सूर्य है, मंगल उसके साथ है और उसी के साथ बुध है और केतु है। राशि से सप्तम भाव में बनने वाला यह गोचर आपको पार्टनरशिप में भी समस्या पैदा कर सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर पीड़ा भी प्रदान कर सकता है। लंबी यात्रा में थोड़ा कष्ट भी दे सकता है, इसलिए कोई जोखिम भरा कार्य नहीं करना है इस सप्ताह और चल रहे कार्यों में पूरे अनुशासन से और निष्ठा से कार्य करना सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा आपको निश्चित रूप से मानसिक और आर्थिक रूप से हानि उठानी पड़ सकती है। इस सप्ताह शुक्रवार का दिन आपके लिए विशेष लाभदायी कहा जाएगा। सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आपको प्रतिदिन हनुमान जी का पूजा निश्चित रूप से करना चाहिए, बल्कि शनिवार मंगलवार के दिन निकट के हनुमान मंदिर जाकर भगवान का दर्शन अवश्य करिए और नियमित हनुमान चालीसा का एक पाठ करना अवश्य सुनिश्चित करिए। वृषभ राशि, आपकी राशि से निश्चित रूप से गोचरीय स्थिति अत्यंत अनुकूल कही जाएगी। आपके लिए यह सप्ताह रुके हुए कार्यों को जहां संपन्न कराने वाला सिद्ध होने जा रहा है, वहीं पर नए कार्य का प्रारंभ भी कराएगा। यहां तक कि यदि पूर्व के कार्य में आपको अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया है या कहीं से भी कोई आउटस्टैंडिंग आपका है, तो निश्चित रूप से यह समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल कहा जाएगा। रुके हुए कार्य संपादित होंगे, रुका हुआ धन भी मिलेगा, शासन सत्ता का विशेष सहयोग और समर्थन मिलेगा, शत्रु भी आपके परास्त होंगे। यह सप्ताह प्रगति के लिए बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। सप्ताह का बुधवार का दिन आपके लिए विशेष उल्लेखनीय कहा जाएगा। इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आपको निकट के शिवालय जाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और नियमित रूप से ओम नमः शिवाय मंत्र का अवश्य एक माला जप करना चाहिए। मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह औसत कहा जाएगा, सामान्य कहा जाएगा। शारीरिक रूप से थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता कही जाएगी और बड़े भाई बहनों से विवाद की स्थिति से बचना होगा। आपको जितने भी नियर डियर हैं उनके साथ आपको विनम्रता पूर्वक व्यवहार रखना होगा, अन्यथा संबंधों में कटुता फैलेगी और अनावश्यक रूप से आप मानसिक कष्ट का अनुभव करेंगे। इस सप्ताह आपके लिए मंगलवार का दिन उल्लेखनीय कहा जाएगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, मिथुन राशि के सभी लोग यह ध्यान रखेंगे कि संतान से आप मित्रवत व्यवहार रखने का प्रयास करिएगा और अपने इमोशन को बिल्कुल नियंत्रण में रखेंगे, नहीं तो नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह नीचस्थ सूर्य को अनुकूल बनाने हेतु आपको नियमित रूप से भगवान भास्कर को जल देना चाहिए और रुद्राष्टक का एक पाठ अवश्य करना चाहिए। कर्क राशि, यह सप्ताह आपके लिए सामान्यतः बेहतर सिद्ध होने जा रहा है। हालांकि माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है या घर में किसी बुजुर्ग महिला को लेकर आपको थोड़ी परेशानी उनके स्वास्थ्य को लेकर हो सकती है, लेकिन नौकरी में प्रगति निश्चित रूप से आपको दिखाई देगी
आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास आपका फलीभूत होगा। परिवार में और समाज में आपकी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा भी बढ़ने वाली है। इसी के साथ साथ आप किसी नए कार्य का प्रारंभ भी कर सकते हैं। लंबी यात्रा से भी आपको विशेष लाभ होने का संयोग बनता हुआ दिखाई देता है। इस सप्ताह आपके लिए गुरुवार का दिन विशेष रूप से बेहतर कहा जाएगा और नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा आपके लिए परम कल्याणकारी कही जाएगी। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए यह समय अत्यंत अनुकूल कहा जाएगा और सभी मनोरथ सिद्ध करने वाला सिद्ध होगा। यदि आप पीछे अस्वस्थता से गुजरे हैं तो भी धीरे धीरे करके स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। रुके हुए कार्य संपादित होंगे। शासन सत्ता से विशेष सहयोग आपको मिलने की पूरी उम्मीद कही जाएगी। किसी व्यक्ति विशेष, किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में भी आप आ सकते हैं, जिसके द्वारा आपको लाभ होने की पूरी गुंजाइश कही जाएगी। यदि कोई कार्य आपका विवादित रहा हो, लंबे समय से वह सुलझ नहीं पा रहा है, तो उसके भी सुलझने की पूरी संभावना कही जाएगी। और अचानक पूर्व के किए हुए कार्यों से आपको उल्लेखनीय लाभ मिल सकता है। मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपकी मर्यादा, आपकी प्रतिष्ठा भी प्रकाशित होगी। इस सप्ताह मंगलवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी कहा जाएगा। सप्ताह को अनुकूल बनाने हेतु आपको हनुमान जी का निश्चित रूप से जप करना चाहिए। ओम हंग हनुमंते नमः एक माला अवश्य जपिए। कन्या राशि, आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। मुख्य रूप से पारिवारिक माहौल को लेके आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी। अनावश्यक रूप से आपका परिवार में विवाद हो सकता है। बड़े लोगों से मतभेद होने के कारण पूरा सप्ताह खराब हो सकता है। इसलिए अपने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। टेम्परामेंट को पूरी तरह कंट्रोल में रखने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर तेज वाहन भी चलाने से इस सप्ताह आपको बचना होगा। और किसी भी प्रकार से बदलते मौसम में यदि जरा सा भी आपको नकारात्मक महसूस हो स्वास्थ्य में, तो तत्काल चिकित्सा की सुविधा निश्चित रूप से लेने का प्रयास करिएगा। इस सप्ताह में आर्थिक रूप से जरूर अचानक लाभ की गुंजाइश बन रही है। वे लोग जो शेयर बाजार से संबंधित हैं, उन्हें अचानक लाभ हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों, जोखिम भरे निर्णय से बचिएगा। इस सप्ताह शनिवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय दिखाई देता है। सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का एक माला कम से कम अवश्य जप करना चाहिए। सॉरी। तुला राशि, तुला राशि पे नीच का सूर्य, मंगल, बुध और केतु का गोचर है। इसलिए इस सप्ताह को सावधानी से निकालने का प्रयास करिएगा। सावधानी में क्या आपको ध्यान देना है? एक तो स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। तेज वाहन चलाने से बचना है। किसी दूसरे के विवाद में जबरदस्ती टांग अड़ाने से बिल्कुल बचिएगा। और ऐसा नहीं होना है करिएगा कि तेज क्रोध में अपना बनता हुआ कार्य भी बिगाड़ दें। यह ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस सप्ताह के लिए आपके लिए मैं बताऊं कि आप किसी भी घर के स्त्री जातक या बाहर के किसी भी स्त्री जातक से वाद विवाद करने से निश्चित रूप से आपको बचना चाहिए, अन्यथा लांछन लगने की संभावना बन रही है। इस सप्ताह में आपको अपने कार्य पर विशेष फोकस करना होगा, नहीं तो आर्थिक रूप से भी हानि हो सकती है। खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा। सप्ताह का बुधवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल होता हुआ दिखाई देता है। और इस सप्ताह आपको भगवान शिव की पूजा और आराधना अत्यंत शुभ फल प्रदान करने में सक्षम कही जाएगी। और सफेद वस्तु का दान भी आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी कहा जाएगा। वृश्चिक राशि, आपको अपने मन स्थिति पर नियंत्रण रखना होगा। अचानक क्रोध करना,
अचानक नकारात्मक स्थिति को बना लेना, बिना किसी कारण से आप खोए खोए से या अनावश्यक रूप से कहीं भी आपका मन न लगना, यह संभव है, पहली बात। दूसरी बात, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर से भी आपकी मन स्थिति खराब हो सकती है, अचानक आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए ऋण लेने से बिल्कुल परहेज रखना होगा। लेकिन आपका आर्थिक आय का जो स्रोत है वह बढ़ेगा, लेकिन अपेक्षाकृत खर्चे बढ़ने से मानसिक दबाव का अनुभव कर सकते हैं। यात्रा में थोड़ा सावधानी रखेंगे और अनावश्यक रूप से कभी भी किसी पर जो है वो विश्वास नहीं करेंगे, आवश्यकता से अधिक विश्वास नहीं करेंगे, अन्यथा हानि हो सकती है। पार्टनरशिप का यदि व्यवसाय आप करते हैं तो अपने पार्टनर पर आवश्यकता से ज्यादा भरोसा बिल्कुल नहीं रखना है, यह भी ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह रविवार का दिन आपके लिए विशेष कल्याणकारी कहा जाएगा और सप्ताह भर ओम हं हनुमंते नमः मंत्र का जाप अत्यंत सुखद फल प्रदान करने की स्थिति में कहा जाएगा। धनु राशि, आपके लिए यह सप्ताह सभी मनोरथ पूर्ण करने वाला सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है। उल्लेखनीय रूप से उन जातकों के लिए यह सप्ताह विशेष लाभकारी कहा जाएगा जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं अथवा नौकरी की तलाश करते हैं। आपका मनोरथ पूर्ण होने जा रहा है, लेकिन जो लोग नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें भी यह सप्ताह उनके मनोकूल फल प्रदान करने की स्थिति में कहा जाएगा। भूमि से संबंधित, भवन से संबंधित, वाहन से संबंधित लाभ भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त संतान की प्रगति से आपको विशेष आनंद का अनुभव भी होगा। संतान आपकी जो भी कार्य करती है उसमें निश्चित रूप से आपको प्रगति दिखाई देगी। इस सप्ताह सोमवार का दिन आपके लिए श्रेयस्कर कहा जाएगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप सफलता में उल्लेखनीय वृद्धि करने वाला सिद्ध होगा। मकर राशि, मकर राशि के सभी दर्शकों के लिए यद्यपि यह सप्ताह सामान्य फलकारी है, लेकिन चल रही 7.5 और शनि की वक्र गति के कारण किसी भी प्रकार से जोखिम भरे कार्य नहीं करने हैं। रिश्तों पर विशेष ध्यान देना है और सेल्फ सेंटर्ड होने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। हर काम में अपना लाभ देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। परमार्थ में थोड़ा सा आप विश्वास इस सप्ताह बढ़ा के देखिए, निश्चित रूप से आपको बड़ा कल्याणकारी परिणाम मिलता हुआ दिखाई देगा। इस सप्ताह बुधवार का दिन आपके लिए विशेष लाभकारी होता हुआ दिखाई देता है। ओम गम गणपते नमः मंत्र का जप और 7.5 के कारण ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का नियमित आपको जप करना चाहिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि के सभी दर्शकों के लिए यह सप्ताह बेहतर परिणाम प्रदान करने वाला सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है। भाग्य के सहयोग से आपके बिगड़े हुए कार्य जहां बनेंगे वहीं नए कार्य का अवसर भी प्रदान जो है वो होगा। इसी के साथ साथ परिवार के सदस्यों का पूर्ण सहयोग समर्थन मिलेगा। मित्रों का भी, आपके हर नियर डियर का निश्चित रूप से आपको इस सप्ताह समर्थन प्राप्त होगा और उनके समर्थन से और मन के आनंदित रहने से आप कठिन से कठिन चुनौती, कठिन से कठिन कार्य को करने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। संतान और आपके जीवन साथी से आपको विशेष लाभ जो है इस सप्ताह मिलेगा और अचानक धन प्राप्ति का योग भी कहा जाएगा। इस सप्ताह शनिवार का दिन विशेष रूप से कल्याणकारी कहा जाएगा। तेज वाहन और अपशब्द बोलने से बचना होगा। ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः मंत्र का जप अवश्य करिए। मीन राशि, मीन राशि के लिए यह सप्ताह सावधानी का कहा जाएगा। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आपको पीड़ा का अनुभव हो सकता है। परिवार के लोगों के
व्यवहार के कारण आपका मन आहत होगा। अनावश्यक उस कार्य का लांछन भी आपके ऊपर लग सकता है जो कार्य आपने कभी किया ही नहीं। और अचानक धन का व्यय इतना बढ़ सकता है कि आपको चिंतित कर सकता है। नौकरी में भी उच्चाधिकारी से विवाद की स्थिति आ सकती है। व्यवसाय में जो व्यवसाय आप देखेंगे कि बेहतर ढंग से चल रहा था, अचानक उसमें नकारात्मकता का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा। तो क्या करना चाहिए आपको? नियमित भगवान सूर्य को जल दीजिए और विष्णु सहस्त्रनाम यदि नहीं पढ़ सकते हैं तो ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का कम से कम एक माला अवश्य जप करिए। और दर्शकों, आशा है कि यह सप्ताह आपके लिए निश्चित रूप से सुखद होगा। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।